नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये बैठक 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बहुत अहम माना जा रहा है। इस बैठक में शामिल होने के लिए कई बड़े नेता मुंबई पहुंच चुके हैं। इस दौरान बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। इनमें सीटों के बंटवारों से लेकर गठबंधन के लोगों, झंडे और संयोजक के चुनाव पर चर्चा हो सकती है। मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। इस दौरान ये तय किया जाएगा कि इस गठबंधन को किस तरह आगे ले जाना है। गठबंधन के संयोजक से लेकर इसके हेड ऑफिस तक पर विचार मंथन होगा। लेकिन इन सभी सवालों के बीच सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की तरफ से पीएम पद के नाम पर सहमति बन पाएगी। अगर गठबंधन बिना विपक्षी दल के चेहरे के मैदान में उतरता है तो ऐसे में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा। विपक्षी गठबंधन का लोगो लॉन्च किया जाना है। मुंबई में होने जा रही इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक में गठबंधन के लोगों को जारी किया जाएगा। ये लोगो 1 सितंबर को सुबह 10:30 बजे गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी होगा। सूत्रों के मुताबिक इस लोगो में तिरंगे के सभी रंग होंगे, जिनमें भगवा, सफ़ेद, नीला और हरा रंग शामिल हो सकता है। ये लोगो इटैलिक फॉन्ट में होगा। इस प्रक्रिया में अब तक कुल 9 लोगो बनाए गए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 1 लोगो को ज़्यादातर दलों ने पसंद किया है। इसी झंडे का इस्तेमाल गठबंधन की रैलियों में होगा। हालांकि राज्यों में पार्टियां अपने अपने चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगी। अब गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर भी मुहर लगेगी। इस बैठक का एक मुख्य एजेंडा इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी पर मुहर लगाना भी है। 26 पार्टियों वाले विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी को अंतिम रूप दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस कमेटी में 11 सदस्य होंगे। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी और सीपीआईएम से एक-एक सदस्य होने की बात भी कही जा रही है। कौन होगा गठबंधन का संयोजक, ये भी एक बड़ा सवाल है। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए बने इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई में होने जा रही 2 दिवसीय बैठक में इस पर भी चर्चा होगी कि इस विपक्षी गठबंधन के संयोजक की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने पर जोर दिया गया था। दरअसल शिवसेना और अन्य पार्टियां चाहती थी कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के संयोजक बने, लेकिन नीतीश कुमार ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद जदयू ने सुझाव दिया था कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कांग्रेस से ही होना चाहिए। इस बैठक में इन सभी सवालों के बीच सबसे जरूरी सवाल यह है कि विपक्षी गठबंधन में चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर राज्यवार ढंग से मंथन होगा। कहा जा रहा है कि पार्टियों के जनाधार और पिछले चुनावों में दलों की कामयाबी को आधार बनाकर इस पर चर्चा हो सकती है। जब तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक विपक्षी दलों के बीच साझा मुहिम आगे नहीं बढ़ पाएगी। नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि सब कुछ जल्द से जल्द तय हो जाए कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। गठबंधन के हेड ऑफिस की लोकेशन पर चर्चा, विपक्षी गठबंधन का हेड ऑफिस कहां होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मुंबई की बैठक में हेड ऑफिस की लोकेशन पर अंतिम सहमति बन सकती है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में गठबंधन के हेड ऑफिस स्थापित करने पर जोर दिया जा सकता है। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी दिल्ली में हेड ऑफिस होने पर सहमति बन सकती है। किसी भी पार्टी या गठबंधन का प्रवक्ता उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। 26 दलों वाले गठबंधन के प्रवक्ता कौन होंगे, बैठक में इस पर भी फैसला होगा। किन किन दलों से प्रवक्ताओं को चुनाव किया जाएगा, ये काफ़ी मुश्किल फैसला हो सकता है, लेकिन 1 सितंबर की बैठक में इसका ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही सामूहिक रैलियों और जनसंवाद के ब्लूप्रिंट पर भी माथापच्ची किया जाएगा। मुंबई में 2 दिन होने जा रही इन बैठक में यूं तो कई मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन भविष्य में होने वाली रैलियों और जनसंवाद को लेकर गठबंधन का क्या रुख होगा, ये भविष्य की रणनीतियां किस तरह से तय करेगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इस साल के अंत में कई राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सवाल बहुत अहम माना जा रहा है। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का चेहरा कौन होगा। मुंबई में बैठक
में इस पर भी मंथन होने की संभावना है। इससे पहले बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के अलावा नीतीश कुमार को भी गठबंधन की ओर से पीएम पद के दावेदार बताया गया था। खुद उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के पास पीएम पद के लिए बहुत सारे दावेदार हैं, जबकि एनडीए के पास सिर्फ एक ही विकल्प है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में कुल 26 पार्टियां हैं, जिनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम, जदयू, डीएमके, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, सीपीआईएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, मनीथानई, मक्कलकाची, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरला कांग्रेस, केएमडीके, एआईएफबी, अपना दल, कमेरावादी शामिल हैं। बता दें कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की यह तीसरी महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक से पहले जून में पटना और जुलाई में बेंगलुरु में इस गठबंधन की बैठक हुई थी। बेंगलुरु बैठक में ही इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था। देश दुनिया समेत बिहार और झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल दर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।